हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों मैं हूं संदीप। तो दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा उसमें हम जो प्ले है, खेल है, तो प्ले एक्टिविटी का क्या रोल रहता है, वह कैसे डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है बच्चों के लिए। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि हम प्ले एक्टिविटी से रिलेटेड पहले भी 2 वीडियोस कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने वीडियो का पार्ट 6 और पार्ट 12, ठीक है, अगर आपने वीडियो का 6वां पार्ट और अगर आपने 12वां पार्ट नहीं देखा तो वो दोनों वीडियो आप जाकर के देख लो। तो वहां से आपको खेल क्रियाओं के बारे में कुछ मीन्स चीजें हैं जो पता चलेंगी। तो फिर आप इस चैप्टर को पढ़ने में मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो वीडियो का 6th पार्ट और 12th पार्ट है जो वो आप देख सकते हो पहले। अगर जिसमें हमने बच्चों का जो कि खेल के बारे में हमने कुछ चीजें डिस्कस की हैं कि बच्चों को कौन कौन, जिसमें मैंने खेल की कुछ स्टेजेस भी बताई थी। ठीक है, अलग से। तो 6th और 12th पार्ट आप देख सकते हो। तो आज जो मीन्स यह हम चैप्टर करेंगे, इसमें हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से जो कि आपको पता ही है कि हम 1 साल से लेकर के 3 साल तक का जो डेटा है वो पढ़ रहे हैं। तो 1 साल से लेकर के 3 साल तक जो कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे बच्चा करेगा, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली हम 2-3 चीजें ही पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्ट खेल क्रियाएं हैं और खेल सामग्री है। ठीक है, मीन्स एक जो केयर गिवर रहता है या पेरेंट्स हैं, वो किस तरीके से बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं जो कि बच्चों के लिए कोई ना कोई मीन्स इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, उन्हें क्या है, इंजॉयबल लगे। ठीक है, चीजें। और कौन कौन सी वो खेलने से रिलेटेड कुछ मटेरियल है उसको यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर कि क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारी खेल क्रियाएं हैं वहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, खेल क्रियाओं से। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि खेल क्रियाएं इस आयु वर्ग के बच्चों की संज्ञानात्मक, भाषा संबंधी, क्रियात्मक और सामाजिक क्षमताओं पर आधारित है। मीन्स अब बच्चा 1 वर्ष का हो गया है ना। तो हम यहाँ पे जो डेटा पढ़ रहे हैं 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक का डेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आपको पता है। ठीक है, सो 1 वर्ष का बच्चा हो गया है तो कह रहे हैं कि बच्चे का जो कि आपको पता है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज से रिलेटेड डेवलपमेंट है, जो उसकी मोटर डेवलपमेंट है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है ना, उस पर जो उससे रिलेटेड होते हैं जो खेल, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, कह रहे हैं। ठीक है, सो वैसे भी हम एक 5th चैप्टर जो कि वीडियो का 6th पार्ट है। ठीक है, चैप्टर वो 5th है हमारे पास, लेकिन वीडियो का 6th पार्ट है। और एक 11th चैप्टर है जो कि वीडियो का 12th पार्ट है। ठीक है, तो उसमें भी हमने मीन्स खेल एक्टिविटी के बारे में ही पढ़ा था। तो वो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको ये वीडियो समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो वो वीडियो आप देख सकते हो, इसी मीन्स सीरीज में पड़ी है जो कि हम, यह क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है एनटीटी के रिगार्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास देखो, स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। सो यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों के लिए जो खेल क्रियाएं आयोजित करते समय है, कह रहे हैं तनाव मुक्त और खेल पूर्ण नजरिए का होना चाहिए। ठीक है, मीन्स जो भी हम एक्टिविटीज हम मैनेज करेंगे या हम बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे जो भी एक्टिविटी, तो वह किस तरीके की होनी चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि बच्चे को कहीं ना कहीं वहां पे तनाव महसूस न हो, तो वो क्या होनी चाहिए, वो तनाव मुक्त होनी चाहिए। और खेल पूर्ण मीन्स बच्चे उसको इंजॉय करें उस चीज को। ठीक है, सो आगे कह रहे हैं केवल तब ही वे इनसे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं खेल क्रियाओं का चयन आपको उसमें सावधानी बरतनी होगी और आप वही खेल क्रियाएं चुने जो प्रत्येक बच्चे की योग्यता और उसकी परिपक्वता के अनुकूल हो। मीन्स उसकी एबिलिटीज और उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही हमें क्या है, जो खेल एक्टिविटी है, प्ले एक्टिविटी है, उसको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जिन खेल क्रियाओं में भाग लेने के लिए अभी तक बच्चे तैयार अथवा सक्षम नहीं है, जहाँ उसमें शामिल होने के लिए बच्चे तैयार नहीं है, और आपको जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए वहां पे, कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना क्या है, बच्चों के लिए थोड़ा वो इमोशनली क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस में जा सकते हैं, जैसे कि बच्चे कुंठित हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं या निराश हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इस आयु वर्ग के बच्चों के चल पाने की अगर योग्यता की बात करें तो उनमें आसपास का अन्वेषण करने और खेल सामग्री ढूंढने के अवसर प्रदान करती है। तो कह रहे हैं कि जो यह उसका आयु वर्ग है, मीन्स 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की अगर बात करें, तो बच्चा बच्चा चल फिर सकने के योग्य हो जाता है। ठीक है, और वह समाज में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजों के कॉन्टेक्ट में आता है कि वहां पे उसको क्या है, डिस्कवर करने के कुछ ना कुछ मौके मिलते हैं। तो उन्हीं मीन्स जो चीजें वह ढूंढ लेता है, तो वही उसके लिए क्या है, खेल सामग्री हो सकती है, मीन्स प्लेइंग से रिलेटेड मटेरियल हो सकता है, और मीन्स वह क्या है, इन चीजों को एंजॉय करता है। ठीक है, सो कह रहे हैं कि एक 18 महीने की बालिका है को एक स्थान पर स्थिर खड़ी रहने के लिए कहिए, तो आपके विचार से यह
क्या अनुक्रिया दिखाएगी। तो हम यह नहीं कह सकते कि भई अगर हम एक बच्चे को एक ही जगह पर खड़े रहने के लिए बोल देंगे, तो वह नहीं मीन्स ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स 2 या 3 या 4 मिनट के बाद वह क्या है कि वहाँ से चला जाएगा या कोई अदर एक्टिविटीज़ करने लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कहा है कि सुनील को जब एक स्थान पर खड़ा रहने के लिए कहा गया, तो वह केवल कुछ ही क्षणों के लिए खड़ा हुआ। उसके बाद फिर वह क्या है चलने लग गया। जब उसके पिता ने उसे हँसते हुए पूछा, "सुनील कहाँ जा रहे हो?" "अरे हिलो मत।" तो पिता की बात सुनकर वह मुस्कुराया और कुछ क्षणों के लिए फिर रुक गया और फिर वह पुनः चलने के लिए मीन्स क्या है चलने लग गया। यह क्रिया क्या है और बच्चे के लिए क्या बन गई खेल बन गई। मीन्स आप कोई भी एक्टिविटी बच्चे के साथ कर रहे हो, तो वह एक्टिविटी खेल में तब्दील हो सकती है, एक प्ले में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है, जो कि आप आपको बखूबी समझ सकते हो कि भई बच्चे इस चीज़ को भी क्या है, एन्जॉय करने लग जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर खेल की बात कर लें, तो जो भी चीज़ हम जिस टाइम पे उसको एन्जॉय कर रहे हैं, वह हमारे लिए खेल हो सकता है, ठीक है? तो जैसे ही सुनील चलने लगता है, उसके पिता हँसते हुए ऐसा करने को मना करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सुनील रुक जाता है, लेकिन हँसता है और फिर दोबारा चलना शुरू कर देता है। ऐसे ही आगे हमारे पास कह रहे हैं कि इस आयु वर्ग के बच्चे स्वयं चलने में दक्ष हो जाते हैं और आप उनके साथ कई खेल क्रियाएँ भी कर सकते हो। कह रहे हैं उदाहरण के लिए बालिका के सामने खड़े हो और आप उसका अपने हाथ में ले लें, मीन्स उसका हाथ अपने हाथ में ले लें और स्वयं रेलगाड़ी का इंजन बनकर या घोड़ा गाड़ी बन कर के कह रहे हैं उसे खींचने वाला घोड़ा होने का नाटक करें तथा पीछे की ओर अर्थात उल्टा चलना क्या करें आप शुरू करें। मीन्स इस तरीके की एक्टिविटी आप कर सकते हो कि बच्चे का क्या है बच्चे के आप हाथों को पकड़िए और उल्टा चलिए और बच्चों को यह शो करिए कि भई या तो आप एक घोड़ा बन गए हो या रेलगाड़ी का इंजन बन गए हो, है ना? सो कह रहे हैं चलते समय बालिका का हाथ ना छोड़ें और अपने साथ उसको क्या है चलाएँ। कुछ समय चलने के बाद आप अपनी भूमिकाएँ बदल सकते हो। कैसे? कह रहे हैं कि अब आप बालिका को उल्टा चलते हुए और आपका हाथ खींचने के लिए कहें। जब बच्चे चलने में दक्ष हो जाते हैं तो उल्टा चलना उन्हें अच्छा लगता है कह रहे हैं। इस खेल क्रिया की अगर बात करें तो इसमें कह रहे हैं बैलेंस करना बच्चे सीखते हैं तो संतुलन के विकास को क्या है बढ़ावा मिलता है। इसके साथ-साथ बच्चों की वयस्कों के प्रति जो कि एक विश्वास है वह भी बनता है। मीन्स दूसरों के साथ बच्चे क्या है इंटरैक्ट करना सीखते हैं ईज़िली तरीके से वह किसी भी मीन्स जो व्यक्ति है उसके साथ क्या है इंटरैक्ट करने में वह झिझकेंगे नहीं मीन्स अच्छे से सोशिएबल हो सकते हैं। तो उनमें क्योंकि विश्वास की भावना आ जाती है, क्योंकि वयस्क खेल के दौरान उसका ध्यान रखते हैं और खतरों से उन्हें बचाते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आगे कह रहे हैं कि अगर इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पहिए वाले खिलौने या डोरी से खींचे जा सकने वाले मजेदार खिलौने लें, ठीक है? तो वे यहाँ-वहाँ जिसको वे ले जाते हैं और खिलौनों को अपने साथ-साथ खींचते हुए ले जाते हैं। यदि ये खिलौने कुछ ध्वनि करें, मीन्स कुछ साउंड प्रोड्यूस करें, तो भी क्या है, उन्हें अच्छा लगता है। उसके बाद कह रहे हैं डोरी को पकड़कर जब खिलौनों के कोनों से बचाते हुए वस्तुओं के बीच में से कुशलता से निकालते हुए वह ले जाते हैं, तो उनका जो मोटर डेवलपमेंट है या कोऑर्डिनेशन है या उनका बैलेंस करना है इस चीज़ को क्या है मीन्स इसमें सुधार आता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं रीना अपने लकड़ी के कुत्ते को डोरी पकड़कर अपने साथ पीछे-पीछे चलाने की जिद करती है। तो इस आयु वर्ग के बच्चे चलते हुए अक्सर कुर्सियाँ हो गई, वॉकर हो गई, ठीक है? मेज़ हो गए, धकेलते हुए चलते हैं, ठीक है? ऐसा करना उन्हें अच्छा लगता है, तो यह बच्चों के लिए क्या है, खेल हो सकता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि ढाई वर्षीय अगर मीरा की बात करें, को जब भी कह रहे हैं मौका मिलता है, तो वह जंगले को पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ जाती है और उसकी माँ इस भय से डर जाती है कि भई कहीं न कहीं वह गिर ना जाए, तो उसे नीचे उतार देती है। परंतु जैसे ही माँ का ध्यान किसी अदर कार्य में चला जाता है, कहीं और चला जाता है, माँ का ध्यान हट जाता है उस बच्ची से, तो वह फिर क्या है मीरा सीढ़ियाँ चढ़ने चढ़ने लग जाती है। तो मीन्स अब यह जो एक्टिविटी है बच्चों के लिए एक खेल हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास आगे कह रहे हैं जो कि 1 से 3 साल की आयु की बात करें, मैं यहाँ पे देखो वैसे तो यहाँ से अगर बात करें तो 13 से 36 माह लिखा है ना? मतलब कि 13 टू 36 मंथ की अगर बात करें, तो यह जो टाइम पीरियड है, यह इसको हम 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष का मान सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक बोलता हूँ ताकि आपको मीन्स समझने में दिक्कत ना आए। तो कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 3 वर्ष की आयु में बच्चों को रास्ते में पड़ी वस्तुओं को पार करना मीन्स उनसे ऊपर छलांग लगा करके, ठीक है? मीन्स कूदना उन्हें क्या लगता है अच्छा लगता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे उसी ओर जाते हैं जहाँ कोई ईंट या छोटा डब्बा पड़ा हो और उसके पास से निकलने की बजाय उसके ऊपर को लाँघ करके या फाँद करके मीन्स उस जाते हैं, ठीक है? तो बच्चों का जो यह इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, तो यह क्या है? यह एक खेल हो सकता है, ठीक है? तो कह रहे हैं मीन्स पेरेंट्स हैं या केयर गिवर है, वो भी क्या करे कि इस तरीके के खेल है उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। जैसे कि रस्सी का एक लंबा टुकड़ा ले और इसे 2 कुर्सियों या 2 स्टूलों या 2 बक्सों या 2 ईंटों के सहारे मीन्स क्या है, जो एक दूसरे की कुछ डिस्टेंस पे रखी हों, तो इस प्रकार रख दे और रस्सी
जो है लगभग जमीन से मात्र कितनी ऊपर ऊंची होनी चाहिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं लगभग 2 इंच, ठीक है। सो 2 इंच की ऊंचाई पर आप रस्सी को रख सकते हैं और इसके ऊपर से बच्चों को फांदने के लिए कहें। बच्चों को कह रहे हैं इस रस्सी को फांद कर उसके ऊपर से निकलने में बहुत ही आनंद आएगा, तो बच्चे इंजॉय करेंगे इस चीज को। कह रहे हैं बच्चों को फांदने की जो कुशलता को देखते हुए आप धीरे धीरे जो रस्सी की ऊंचाई है उसको थोड़ा और ऊंचा कर सकते हो, लगभग 3 4 5 6 इंच तक यहाँ पर उठा सकते हो, परंतु आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कहीं बच्चे को चोट न लग जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं मीन्स उसका पैर है जो वो रस्सी में फंस न जाए, तो ये इस चीज को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कह रहे हैं यह क्रिया एक रोचक खेल होने के साथ साथ उसमें क्या है बच्चे में जो मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है, क्रियात्मक सुधार है वो भी आएंगे, उसमें जो संतुलन करना है वो भी विकसित होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ उसमें आत्मविश्वास की भावना भी आएगी। इसके बाद हमारे पास आगे कह रहे हैं कि जब बच्चे उछलने कूदने लगते हैं तो जो कि ऊपर हमने खेल क्रियाएं की, ठीक है, उसको वो करते हैं जब बच्चे, जैसे कि हमने चलने पर, जब बच्चे चलने लगते हैं, है ना, तो हमने किया कि आसपास की वस्तुओं को वह क्या है उनका अन्वेषण करते हैं और जो भी उन्हें वस्तुएं मिल जाती है वह उसके कांटेक्ट में आते हैं, उनके प्रति कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमने किया कि वह क्या है कुछ वस्तुओं को डोरी से बांध कर उनको खींचने में मजा आता है, क्योंकि वह चलने लग गए हैं और पीछे पीछे उनके वस्तुएं भी चल रही है, तो वो इस चीज को क्या है एंजॉय करते हैं। ऐसे ही हमने किया कि वह चीजों को छलांग लगा करके, है ना, तो जब वह ऐसी एक्टिविटीज आजमाने लग जाते हैं तो कह रहे हैं जमीन पर एक रस्सी रखिए और बच्चों को उसके ऊपर से कूदने के लिए भी आप कह सकते हो, ठीक है। मीन्स अब जहाँ पे अगर वह रस्सी को लांग करके चलने में दक्ष हो गए हैं, तो आप कूदने की मीन्स एक एक्टिविटी भी करवा सकते हो। तो जैसे जैसे उनमें क्या है सुधार आएगा, तो आप उन्हें दिखाएं कि वे पीछे की ओर या दाई और या बाई तरफ कैसे कूद सकते हैं। मीन्स पेरेंट्स को चाहिए कि वह खुद यह एक्टिविटी करके बच्चों को दिखा सकता है, ठीक है। और इस तरीके से मीन्स जो भी यह कुशलता है वह बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि इस आयु वर्ग के बच्चों को दूसरों के लिए छोटे-मोटे काम करना भी अच्छा लगने लग जाता है। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक छोटा बच्चा होता है और एक बड़ा बच्चा होता है और हम बड़े बच्चे को कहते हैं कि भई आप ऐसा करो कि उस पेंसिल को या उस पेन को लेकर के आओ, है ना? तो उसके साथ मीन्स जल्दी-जल्दी छोटा बच्चा भी जाएगा, है ना? तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है इसमें भी बच्चे एन्जॉय करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब सवीना की माँ ने उसके बड़े भाई को अंदर से बुनाई लाने के लिए कहा, तो सवीना यह कहते हुए दौड़ती हुई आगे बढ़ी कि नहीं उसको तो मैं लेकर के आऊँगी। जब उसके भाई ने उसे यह काम नहीं करने दिया तो वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मीन्स जो जो काम उसके भाई ने करना था वह काम कौन कौन करना चाह रही थी इस टाइम पे कि सवीना कि नहीं मैं लेकर के आऊँगी। लेकिन उसके भाई ने उसे करने नहीं दिया, वह जल्दी-जल्दी से जो भी बुनाई है उसको ले आया और वह रोने लगी। मीन्स यहाँ पे उसे अच्छा नहीं लगा। अगर वह इस चीज़ को करती तो उसे अच्छा लगता, ठीक है। यदि छोटे बच्चों को कह रहे हैं, छोटे-मोटे कार्य जैसे कि चीज़ों को उठाना, उन्हें पकड़ना और उन्हें जो भी प्रॉपर जगह है उस पर रखना आदि के लिए कह रहे हैं आप अगर बच्चों को मोटिवेट करोगे, तो जहाँ उसे कार्य करने के लिए दोगे, तो इससे क्या है बच्चे खुशी महसूस करेंगे। जैसे कि मुझे किताब पकड़ाओ, आप इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हो, ठीक है? खिलौना बक्से में डाल दो, ठीक है? और इस तरीके के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके आप बच्चों को छोटे-मोटे कार्य करवा सकते हो, तो यह भी बच्चों के लिए एक खेल हो सकता है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया है कि सभी आयु वर्ग के बच्चे की अगर बात करें, जहाँ इस आयु वर्ग के बच्चे की बात करें, तो वह गेंद से खेलना उन्हें अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं इस आयु वर्ग के बच्चे लुढ़कती हुई जो गेंद होती है, उसके पीछे दौड़ते हैं, उन्हें उठाते हैं, फेंकते हैं और फिर वापस लुढ़का देते हैं। तो कह रहे हैं आप गेंद से खेले जा सकने वाले जो खेल हैं, ये भी आप सोच सकते हो, ठीक है? सो एक खेल कह रहे हैं निम्नलिखित तरीके से खेला जा सकता है, तो जहाँ एक प्ले एक्टिविटी है जिसको ऑर्गेनाइज किया है, तो आप देख सकते हो कह रहे हैं बालिका और केयर गिवर है एक दूसरे के आमने-सामने बैठ जाएँ, फिर पालनकर्ता बालिका की तरफ धीरे से गेंद को लुढ़काए और बालिका उसे वापस लुढ़काने के लिए कहे, बालिका को कहे कि भई अब वापस मेरे को इधर गेंद को लुढ़का दो, ठीक है? सो खेल में नवीनता लाने के लिए आप कह रहे हैं कि कुर्सियाँ या खाली डिब्बे को लेकर एक सुरंग बना सकते हो, ठीक है? कि भई उस कुर्सी के नीचे से गेंद को गुज़ारना है, ठीक है? जहाँ आप खाली डिब्बे लेकर के कि भई उस डिब्बे में से गेंद को मीन्स एक ब्रिज बना सकते हो आप और ब्रिज में से मीन्स क्या है इन डिब्बों का या कुर्सियों का कि भाई ब्रिज के नीचे से गेंद को क्या है गुजारना है ना? तो एक सुरंग का आप क्या है इस तरीके की सुरंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, है ना? तो बालिका कह रहे हैं एक सिरे पर बालिका होगी और दूसरे सिरे पर जो केयर गिवर है उसको बह बैठ जाता है और फिर सुरंग में से गेंद को एक दूसरे की तरफ लुढ़काया जाता है, ठीक है? सो इस प्ले एक्टिविटी से बच्चों को क्या है मीन्स जो वस्तुएं हैं उसके बारे में जो उसकी क्वालिटीज हैं उसके बारे में पता चल जाता है कि वस्तुएं स्थान घेरती हैं। इसके साथ साथ जैसे गेंद सुरंग में से लुढ़कती है बालिका को नीचे आर पार दाएं बाएं अगल बगल जैसी जो कि कॉन्सेप्ट है इसका भी वह क्या है मीन्स समझने लग जाता है। मीन्स बच्चे ज्यादा संकल्पनाओं का उसमें विकास होने लग जाता है। इस प्रकार जो संज्ञानात्मक और भाषा संबंधी विकास है इसको भी क्या है बढ़ावा मिलता है।
ऐसे ही हमारे पास एक और एक्टिविटीज है, इसको भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 3 वर्षीय बच्चे ऐसे खेलों को भी पसंद करते हैं जिन्हें उन्हें गेंद को पकड़ना हो। ऐसे खेलों के लिए आप बड़ी व हल्की गेंद ले सकते हो। एक हल्के गत्ते के डिब्बे या इसी तरह की एक अन्य वस्तु को भी ऐसे खेल के लिए आप यूज कर सकते हो। बालिका को नजदीक खड़े होकर के कह रहे हैं उसकी और धीरे से गेंद को फेंकिए, वह अपनी बाहें फैला करके उसे पकड़ने का प्रयास करेगी। हालांकि प्राय हम समझ सकते हैं कि वह पकड़ नहीं सकेगी, लेकिन वहां पे जो कोशिश है वह जारी है ना, कोशिश कर रही है। तो जब वह गेंद आपकी तरफ फेंकेगी, संभव ही कभी कभी गेंद उसके ही पीछे या आगे गिर जाती है, परंतु फिर भी यह वह खेल है जो खेलना इसको पसंद करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं यह एग्जाम्पल। कह रहे हैं सोनिया अपनी बहन की कमर को पीछे की तरफ से पकड़ लेती है और वे दोनों आपस में रेलगाड़ी मानकर क्या है खेलती हैं। तो कह रही है उसने बहन को जो भी है चुक 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 करते हुए ऐसा आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने पर वह कहती है कि अब हम नदी के पास पहुंच गए हैं और पुल के ऊपर से धीरे से क्या है धीरे धीरे चलो। अब पेड़ों में से घूमकर उनकी टहनियों से मीज बची सोनिया सिर कह रहे हैं सिर नीचे करो, छुक छुक अरे कितना बड़ा पत्थर। मीज इस तरीके से जो भी यह सारी एक्टिविटी चल रही है ना, साथ साथ वह बातें भी कर रही है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कह रही है कि ऊपर कूदो है ना, इतने ढेर सारे पत्थर, स्टेशन आने वाला है, धीरे चलो और धीरे है ना, और रुको अब गाड़ी थोड़ी देर रुकेगी, पानी पिएंगे, कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दोनों वह क्या है इस तरीके की एक्टिविटी दोबारा करने लग जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के खेल बच्चों को कल्पना शक्ति है जो ठीक है इसको क्या है प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, वे स्वयं अ, वे स्वयं कह रहे हैं कि आपको कई अन्य काल्पनिक परिस्थितियों और पात्र क्या है सुझाएंगे। मीन्स एक अलग अलग तरीके से मीन्स आपको कैरेक्टर्स देंगे। ठीक है, तो आप उन कैरेक्टर्स के साथ क्या है उसको एक्ट कर सकते हो कह रहे हैं। तो इसमें भी मीन्स कहीं ना कहीं मजा आएगा। कह रहे हैं जब वे सुरंग में जाते हैं तो सुरंग में बाहर आते हैं, पहाड़ों पर धीरे चलते हैं, ढलान से तेजी से उतरते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इस प्रकार के खेल में उन्हें धीमा, तेज, अंदर बाहर, ऊपर नीचे जैसी जो भी संकल्पनाएं हैं इसको समझने के अवसर मिलते हैं। ठीक है, सो इस तरीके के जो खेल हैं जो वह इसी उम्र तक बच्चे खेलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चे को एक डिब्बा दीजिए जिसमें कुछ वस्तुएं जैसे कि बटन, बीज पत्थर, बोतल, पेन के ढक्कन और ऐसी अन्य आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली सामग्री हो जो ठीक है इस तरीके की जो भी सामग्री है वह डब्बे में डाल दीजिए। कह रहे हैं बच्चे बार बार डिब्बा खोला करेंगे और उसमें पूर्ण चीजें क्या है निकाला करेंगे और वापस डाल डाल दिया करेंगे। ऐसी क्रियाओं से बच्चे काफी लंबे समय तक व्यस्त रहते हैं। ठीक है, सो जो ऐसी खेल क्रियाओं द्वारा कह रहे हैं बच्चे जो आकार होते हैं, आकृति के बारे में, ठीक है, जो भी प्रॉपर वस्तु की शेप है, ठीक है, जैसे कि आयताकार है, गोलाकार है, ठीक है, तो इस चीजों को वह समझते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु है जो जगह घेरती है उसकी कोई ना कोई क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में वह समझते हैं जिससे उनका जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और लैंग्वेज रिलेटेड डेवलपमेंट है उसको उसका विकास होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि रेत और पानी से खेलना बच्चों के लिए, तो वही रेत और पानी से खेलना भी बच्चों को बहुत ही इंजॉयबल लगता है। ये चीजें भी बच्चों को कहीं ना कहीं मीन्स अच्छी लगती हैं, इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे। ठीक है, रेत में खेलने पर तो कह रहे हैं इसमें उनको बहुत मजा आता है। मोहन की माँ जब कपड़े धोती तो मोहन अक्सर उनके पास बैठ जाता है और एक डिब्बे में पानी लेकर एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पलटता है और अपने ऊपर भी वह पानी है क्या है डाल देता है, उसे बिखेरता है। तो बच्चों को पानी में चिपचिपाना अच्छा लगता है। आप बच्चों के लिए कागज की नावें बना करके उन्हें बाल्टी में तैरा सकते हो। ठीक है, कह रहे हैं कि साथ ही साथ अगर बच्चे को रेत में अंगुलियां फेरने में भी बहुत मजा आता है। रेत में भिन्न भिन्न प्रकार की जो वह आकृतियां हैं, इमेजेस हैं उसको बनाते हैं और उन्हें चिकनी मिट्टी से खेलने में भी मजा आता है। वे उसे हाथ में लेकर कह रहे हैं महसूस करते हैं, उसे हाथ से थपथपाकर जो भी उसमें मीन्स समतल होता है, ठीक है, उसका जो भी मिट्टी का है ना, तो उसको मसलते हैं। ठीक है, उसकी गोलियां बनाते हैं। मीन्स जो भी चिकनी मिट्टी है वह एक मुलायम मिट्टी होती है, तो उसको वह फील करते हैं भाई यह मुलायम है दूसरी मिट्टी से, है ना, तो उसको मीन्स उसकी गोलियां बनाते हैं, उसको मसलते हैं। ठीक है, तो मीन्स अलग अलग तरीके से जो भी यह एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसमें उन्हें मजा आता है। कह रहे हैं यदि आप उन्हें दिखाएं तो वे इन गोलियों को बेलकर सांप भी बना सकते हैं। बड़ी बड़ी आकृतियां बनाने की आप वहां पे आशा न रखें, तो ये हो सकता है कि भई वो इस तरीके से कुछ साँप वगैरह का जो कि मॉडल है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप किसी बड़ी आकृति की यहाँ पे उम्मीद रखते हैं, तो इस तरीके की जो कि उम्मीद है वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे वही इतने मीन्स उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इतना नहीं हुआ कि भई वह किसी की शेप बना दें, कोई बड़े जानवर की। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि भई हाथी की शेप भी बना सकता है ना? तो कह रहे हैं इस उम्र में मिट्टी से खेलना उनके लिए एक सृजन का प्रयास की अपेक्षा एक संवेदी अनुभव। ठीक है, तो मीन्स इसका मतलब ये है कि भई यहाँ पे सिंपल बात करें तो मिट्टी से खेलने पर जो भी एक क्रिएटिविटी है इसका विकास होता है। ठीक है, मीन्स वह चीज़ों को क्रिएट कर रहा है अपने माइंड से।
ठीक है? तो इन सामग्रियों को छूने और महसूस करने में उन्हें मज़ा आता है। जब बच्चे मिट्टी या पानी से खेलते हैं, तो इस बारे में केयर गिवर को या पेरेंट्स को चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो कई बार अगर वह चिंतित हो जाते हैं और बच्चे और उनके कपड़े गंदे हो जाएँगे, तो इस कारण बच्चों को खेलने से रोक देते हैं, तो यह मीन्स क्या है, कहीं न कहीं जो भी क्रिएटिविटी की क्षमता है, जो भी उनमें क्रिएटिविटी आ रही है, वो कहीं न कहीं दब जाती है। खोज करने की जो भी विकास है, वो कहीं न कहीं उनका रुक जाता है, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं अगर आप बच्चे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको आप वहाँ पे अगर रोक-टोक कर रहे हो। तो कह रहे हैं बच्चों को खेलने से रोकते हैं और उन्हें खोजबीन का एक प्रमुख स्रोत से क्या है वंचित कर देते हो आप। रेत और पानी के साथ खेलने से बच्चों को कई संकल्पनाओं जैसे कि हल्का, भारी, अधिक, कम आकार, उसका रंग को समझने में क्या है यह मदद मिलती है। अंत उन्हें रेत और पानी से खेलने देना चाहिए। कभी-कभी बच्चे कह रहे हैं रेत और मिट्टी को खाने का भी प्रयास करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या है अवेयर रहना पड़ेगा और मीन्स बच्चों को थोड़ा बहुत उस टाइम पे देखना भी पड़ेगा कि कहीं न कहीं मीन्स बच्चे ने मिट्टी को खा तो नहीं लिया है, क्योंकि इससे क्या है बॉडी में उसके पेट में इन्फेक्शन हो सकती है, ये तो आपको पता ही है कि भई मिट्टी नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें कुछ क्या है जो भी वायरस वगैरह जहाँ जो भी बैक्टीरिया वगैरह बच्चे के पेट में जा सकते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए भी आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। जब बच्चों का खेल समाप्त हो जाता है, तो आपको क्या है, आपको जस्ट ध्यान देना है कि उसके जो भी हाथ-पैर हैं, उसको थोड़ा क्या है, साफ किया जाए पानी से, ठीक है? और जो भी एक या सिंपल है कि भई उसके कपड़े भी बदल दिए जाएँ या उसे नहला दिया जाए, ठीक है? आगे हमारे पास है कि जैसे ही बच्चे हाथ को ठीक ढंग से जैसे कि पेंसिल, चॉक या कोई डंडी पकड़ने लग जाते हैं, तो वे तिरछी, टेढ़ी-मेढ़ी, गोल-चौकोर लकीरें हैं जो घसीटे मारना शुरू कर देते हैं। तो इसको हमने पढ़ा था कि इसको वही स्क्रिबलिंग कहते हैं। हमने पीछे भी यह पढ़ा है स्क्रिबलिंग टॉपिक, ठीक है? सो गाइस इसमें कह रहे हैं उनके लिए ईंट या चौक के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है? से ज़मीन पर कुछ लिखना उतना ही आनंददायक होता है जितना कि रंगों से कागज़ पर लिखना, ठीक? तो इसके बारे में तो चलो हमने पढ़ा है, आगे थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं 1 से 3 साल के बच्चों के लिए जो सक्रिय खेल क्रियाएँ हैं, सक्रिय खेल क्रियाएँ मीन्स जो भी एक्टिविटी ऐसी प्ले एक्टिविटी जिसमें बच्चे खुद एक्टिव हों, बच्चों मीन्स उसमें चल फिर सकें, उसमें भाग-दौड़ सकें, ठीक है? जैसे कि उछल-कूद कर सकें, पीठ पर सवारी करना, झूला झूलने में मीन्स क्या है मज़ा आता है। तो कह रहे हैं संगीत तथा गति सभी को विशेषकर बच्चों को अपने में कह रहे हैं बाँध लेती है। मीन्स अगर अगर संगीत की बात करें म्यूज़िकल चीज़ें हैं, ठीक है? जहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि गतिशील अवस्था में है, तो ऐसी चीज़ों बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? तो संगीत को सुनकर ज़्यादातर बच्चे क्या है स्वयं ताली बजाने लगते हैं, उनके पैर हिलने लगते हैं, वह नाचने भी लगते हैं। जब कभी भी कह रहे हैं रामू है, वह ढोलक या सपेरे की बीन को सुनता है, तो वह क्या है स्वयं सब कुछ छोड़कर घर के भीतर से भागकर वह बाहर चला जाता है। तो वह संगीत को बड़े ध्यान से सुनता है। उसकी लय के साथ वह क्या है, पैर से तालमेल बिठाता है और नाचता भी है। तो यहाँ पे मीन्स सिंपल है कि भई अगर बच्चों को इस तरीके से अगर म्यूज़िकल कुछ चीज़ें होती हैं, जो भी म्यूज़िक देती हैं, तो अगर वह पसंद है, तो वो भी आप बच्चों के लिए क्या है, अवेलेबल करवा सकते हो। तो कह रहे हैं धीमा मधुर संगीत मीन्स जो एक ऐसी स्लोली तरीके से जो भी एक मीठी आवाज़ है या संगीत है, वह कह रहे हैं मन को सुकून प्रदान करती है। यदि आपके घर या शिशु केंद्र में संगीत बजाने की सुविधा उपलब्ध हो, तो आप दिन में कुछ समय के लिए क्या है, मीन्स जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या है, बजा सकते हो, ठीक है? 2 वर्षीय बच्चे कविता के कुछ शब्दों को दोहरा पाते हैं, 3 वर्ष के होने तक वह एक छोटी कविता गाकर सुना भी सकते हैं। अगर आप कविता सुनाते हुए ताली बजाएँगे या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है, उसको बजाएँगे कह रहे हैं, तो बच्चे निश्चय ही ज़्यादा उसे मज़ा आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को बच्चे ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास 1 से 3 3 साल तक की आयु वर्ग के बच्चे संगीत के साथ-साथ छोटी और सरल कहानियाँ बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पे आप कहानियाँ भी बच्चों के लिए सुना सकते हो उनको, मीन्स उनको कहानियों में भी बच्चों को लगा सकते हो। कह रहे हैं कहानी सुनते समय आप कहानी से संबंधित चित्र उन्हें कुछ दिखा सकते हो, ताकि चीज़ें उनके लिए थोड़ी क्या है मनोरंजक हो जाएँ, ठीक है? और वे चित्रों की ओर विशेष ध्यान देंगे। 3 वर्ष बच्चे अगर कह रहे हैं सुनी हुई कहानी के पात्रों को चित्रों में से पहचान लेते हैं, प्राय पहले सुनी हुई कहानी का अनुकरण भी उन्हें याद रहता है, ठीक है? यदि आप कहानी की कोई घटना छोड़ दें या भूल जाएँ, तो वे आपकी गलती एकदम पकड़ लेंगे, ठीक है? मीन्स
बच्चों को कहानी सुनना इतना अच्छा लगता है कि इजीली वो किसी भी कहानी को या कहानी में जो भी उसके कैरेक्टर होते हैं या जो भी उसकी पिक्चर्स होती हैं उसको वह पहचान लेते हैं। ठीक है, अगर आप पिक्चर्स की उनको सीरीज भी दोगे तो अगर उस सीरीज में से किसी एक सीरीज को आप छोड़ दोगे तो आपकी गलती को वह एकदम पकड़ लेंगे कि भाई पिक्चर्स में एक सीरीज आपने मिस कर दी है। ठीक है, सो मीन्स वह इतनी कहानियों को अच्छे तरीके से याद रखने की यहाँ पे योग्यता हो जाती है। हाव भाव और संकेतों के प्रयोग से कहानियों को और भी आप क्या है इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आप। ठीक है, और इससे बच्चों को जो भी एक्सप्रेशंस हैं, फेस एक्सप्रेशंस हैं, उनको समझने में भी फिर क्या है उनको आसानी होती है और वे चीजें सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कह रही हैं जब बच्चे कहानी सुनाने के दौरान बंदर या मेंढक की तरह कूदने, अपने हाथों को हाथी की जो सूंड है उसकी तरह मीन्स हिलाने और कहानी की घटनाओं के अनुरूप इस प्रकार की अन्य क्रियाओं में क्या है रुचि लेते हैं। कह रहे हैं वे बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करेंगे और शेर की तरह गरजेंगे। तो कहानी को नाटकीय रूप देने के लिए उंगलियों पर कठपुतलियां पहनकर भी आप कहानी सुना सकते हैं। जैसे जैसे उंगलियों की कुशलता बढ़ती जाती है बच्चे कठपुतलियों को अपनी उंगलियों पर पहनकर उनके साथ खेलना भी पसंद करते हैं। ठीक है, सो इससे मीन्स जो भी उनकी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है मीन्स फाइन मोटर स्किल है वो यहाँ पे विकसित हो रहे हैं। उनकी उंगलियों की मसल्स का यहाँ पे क्या है विकास हो रहा है। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि डेली की जो भी सिचुएशंस होती हैं बच्चों को नए-नए कॉन्सेप्ट्स का निर्माण करवाना भी सिखाती हैं। ठीक है, अगर बच्चों को संकल्पनाओं को समझने के लिए यहाँ पे क्या है जो मौके होते हैं वो प्रदान करती हैं जो भी डेली लाइफ की सिचुएशंस होती हैं। बच्चों की रंग संबंधी समझ को कह रहे हैं अगर आप मीन्स ठोस बनाना चाहते हो तो उसके लिए कह रहे हैं लोगों द्वारा पहने हुए वस्त्रों या बाजार में बिकने वाली सब्जियों और फलों के रंगों का नाम आप पूछ सकते हैं। पूछो और बताया जा सकता है। जहाँ पे कह रहे हैं यह दैनिक सिचुएशंस बच्चों को सीखने के कई मौके देगी। शरीर के अंगों की पहचान में सहायता करने के लिए एक खेल आप खेल सकते हो। बच्चों को अपने साथ शीशे के सामने खड़ा करो और जो भी इमेज में कह रहे हैं अपने नाक या कान आदि की ओर संकेत करने को आप कह सकते हो। इस प्रकार की इंटरैक्टिविटी से कह रहे हैं बच्चे शरीर के अंगों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और वह आगे स्वयं इनका नाम लेकर के अंगों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो भी खेल एक्टिविटीज़ हैं, वह उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। कह रहे हैं आस-पास का जो भी एनवायरनमेंट रहता है, उसको आपको स्वच्छ रखना होगा, उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा और वह मोटिवेट करने वाला होना चाहिए बच्चों को। बच्चों ने चलना अभी-अभी शुरू ही किया है कि और वे क्रियाशील रहना पसंद करते हैं। इस कारण उन्हें सक्रिय रूप से आस-पास के वातावरण का अन्वेषण करने दें, जब कोई जोखिम न हो, उनकी गतिविधि को मीन्स पाबंदी न लगाएँ। मीन्स यदि आपको लगता है कि कोई ना कोई रिस्क हो सकता है, फिर आप बच्चे को रोक सकते हो, अदरवाइज़ जो भी वह कर रहा है बच्चा उसको करने दो, ठीक है? क्योंकि वह अभी-अभी चलना शुरू किया है उसने, तो वह चीज़ों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट में उनके आ रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। कह रहे हैं आस-पास का जो भी वातावरण है, परिवेश है, उसको सिक्योर रखें, सुरक्षित बनाएँ। जो चीज़ें बच्चों के उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है, उन वह बच्चों की पहुँच से दूर रखें। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की जो भी प्ले एक्टिविटी है और जो भी मटेरियल है, उसको अवेलेबल करवाएँ ताकि बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ही पसंद से जो चीज़ें वह लाइक करते हैं, खेल सामग्री है या खेल क्रियाएँ हैं, उसको क्या करें, चुन लें। कुछ समय के अंतराल के बाद खेल क्रिया को दोहराएँ क्योंकि बच्चों के खेल क्रिया को दोहराना उन्हें क्या है, अच्छा लगता है और जब वे किसी क्रिया में दक्ष हो जाते हैं, तो उन्हें क्या है, खुशी महसूस होती है। बच्चों के साथ कह रहे हैं खेल क्रियाओं में आप खुद पार्टिसिपेट करें। अगर केयर गिवर या उसके माता-पिता अगर बच्चों के साथ खुद खेलते हैं, तो कह रहे हैं इस अंतक्रिया में बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। खेल के दौरान बच्चों का को ऑब्ज़र्व करें क्योंकि उसे उससे आप उन्हें बेहतर रूप से समझ सकेंगे, ठीक है? तो बच्चों को ऑब्ज़र्व भी करते रहें साथ-साथ कि जो भी बच्चों की कुछ न कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? कुछ न कुछ मीन्स उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्याओं को आप कहीं न कहीं पहचान सकोगे, फिर उनका आगे उसको डायग्नोसिस भी कर सकते हो, ठीक है? सो गाइस इसके बाद हमारे पास आया है कि कुछ ना कुछ हमें खेल को मीन्स एक कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम जिसके लिए जिसके प्रयोग के द्वारा हम जो भी प्ले एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन-कौन से ऐसे मीन्स मटेरियल है जो ईज़िली तरीके से हमें घर पर भी अवेलेबल हो जाते हैं और इस तरीके के खिलौने हम बच्चों के लिए बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? तो जैसे कि कह रहे हैं रुई हो गई, है ना? कतरने हो गए, भूसे हो गए, ठीक है? तो बुरादे हो गए, छोटे-मोटे कपड़े के टुकड़े हो गए, ठीक है? तो उससे आप इस तरीके के जो कि खिलौने हैं वह बच्चों के लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास कह रहे हैं कि कुछ ऐसे खिलौने
जो कि इस तरीके के खिलौने भी आप बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह बॉटल के टुकड़े हैं, जिसको मीन्स बॉटल्स को काटा हुआ है ना, सभी छोटी बड़ी बॉटल्स को यहाँ पे काट दिया गया है और इसके बाद मीन्स जो भी उनके साइज के अकॉर्डिंग मीन्स यहाँ पे इसको फिट किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको इधर फिट कर दिया और ये शेप बन गई है ना, इस बॉटल को इसके अंदर अगर हम फिट कर दें तो इस तरीके की एक्टिविटी भी बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है। तो इससे उनको जो भी शेप वगैरह है, ठीक है, जो भी एक साइज वगैरह है, इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वे खिलौने जो एक दूसरे के अंदर डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हो गई, गत्ते के बॉक्सेस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके को आकारों में आप काट करके, ठीक है, इस तरीके की चीजें क्या है बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास धागे से बंधे और खींचे जाने वाले कुछ खिलौने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपके लिए जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, टूटा फूटा आपका कोई भी सामान हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कप है ना, और बॉटल है, यहाँ पे एक पहिया है, चक्कर हो सकता है ये, ठीक है। यह कोई ना कोई चरखड़ी है, तो इस चीज को आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि माचिस की डिब्बी हो सकती है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को आप रस्सी में पिरो करके बच्चों के लिए जो प्ले एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसे खिलौने बनाने के लिए जैसे कि माचिस की डिब्बियां हो गई, ढक्कन हो गए, प्याले हो गए, बॉटल्स के ढक्कन हो गए, ठीक है, जहाँ कुछ मनके हो गए, मोती हो गए, ठीक है। सो वो आप ले सकते हो, ठीक है, उसको एक सिरे से मीन्स उसको बांध सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके की जो भी प्ले एक्टिविटी है इसको ऑर्गेनाइज, सॉरी, प्ले मटेरियल है इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। धकेलने के लिए एक खिलौना, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे खिलौने बना सकते हो जिसको वह क्या है, धकेल सके। खींचना कुछ अलग चीज है, अलग एक्टिविटी है, और धकेलना अलग एक्टिविटी है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इस खिलौने को बनाने के लिए आपको आवश्यक होगी एक बेलनाकार टीन के डिब्बे की, ठीक है, जो कि 12 इंच लंबा होना चाहिए, मजबूत छड़ी की सहायता से कह रहे हैं कुछ आपको कंकड़ों की जरूरत पड़ेगी, और 30 इंच लंबी तार और टीन में छेद करने के लिए तेज धार वाला कोई ना कोई औजार। सो गाइस, यहाँ पे मीन्स इस तरीके का कुछ लुढ़कने वाला जो प्ले मटेरियल है उसको हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो, कह रहे हैं कि एक खाली बेलनाकार टीन का डिब्बा लीजिए, उसमें कुछ कंकड़, बीज, कंचे और उसमें कुछ और चीजें डाल दीजिए और उसका ढक्कन को बंद कर दें। डिब्बे का जो कि तला रहता है, तले व ढक्कन में एक छेद करें। यह छेद इतना बड़ा होना चाहिए कि छड़ी इसमें से आसानी से निकल जाए। छड़ी के दोनों सिरों से बाहर की ओर कह रहे हैं निकाल लीजिए और तार लीजिए, उसे सी आकार में मोड़ मोड़ डालिए तार को। तार के दोनों सिरों को छड़ी के दोनों सिरों से इस प्रकार जोड़िए कि बच्चे तार को पकड़कर डिब्बे को क्या है, लुढ़का सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों को काफ़ी एन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। इन उँगलियों पर पहनने वाली जो कुछ कठपुतलियाँ होती हैं, वो भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? इस तरीके की कठपुतलियाँ जो कि इसमें बच्चे मीन्स इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन कठपुतलियों को बनाना बहुत ही आसान है और बड़ा मज़ेदार है। कागज़ के कुछ टुकड़े लीजिए, उसको 4 इंच व्यास का एक अर्धवृत्त काटिए और इसे शंकु के आकार में मोड़कर दोनों सिरों को एक साथ चिपका दीजिए, ठीक है? तो आप ऊपर जिस पर पातर, जहाँ जो भी आपने ट्रैक्टर बनाना होता है, जिसका चेहरा आप उसका चेहरा बना सकते हो, ठीक है? इसमें आप जो भी कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, ठीक है, किसी भी मीन्स जानवर का या कोई व्यक्ति का चेहरा भी आप बना सकते हो। जो पात्र आपने चुना है उसके आधार पर आप उस पर टोपी होगी, ठीक है, उसकी चोंच होगी, कान, सींग वगैरह वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। इस शंकु को उंगली पर पहना जा सकता है, कह रहे हैं। और कठपुतलियां बनाने के लिए कह रहे हैं आप हाशिए में बनाए गए चित्र का सहारा ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके की जो कठपुतलियां हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी है इस तरीके से, है ना। सो गाइज, ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने अलग अलग प्ले एक्टिविटीज हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या उसका सोर्स है जो हमें इजिली से मीन्स अपने घर पे ये चीजें अवेलेबल हैं बच्चों को खेलने के लिए, हमें ये चीजें आसानी से मिल जाती है। इसके लिए मीन्स कुछ ये एक्सपेंसिव चीजें नहीं है जिनके लिए हमें बाहर कोई मीन्स चीजें खरीदनी पड़ेगी, कुछ मीन्स आपको पैसा वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सिंपल चीजें हैं, इसको आप बना सकते हो और घर पे बच्चों के लिए जो भी प्ले एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। 1 से 3 वर्ष के बच्चों की यहाँ पे हमने जो डेटा है वो डिस्कस किया था, ठीक है। सो होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। अगले चैप्टर में मिलेंगे हम एक सॉरी, अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ जिसमें हम मीन्स जो भी डेटा है वो डिस्कस करेंगे। 3 से जो ऊपर तक का डेटा होगा, 6 वर्ष तक का, ठीक है, तो वो चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो यह जो 1 से लेकर के 3 साल तक में जो हमने पढ़ा, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास और प्ले एक्टिविटीज मीन्स, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम 3 से लेकर के 6 साल तक का ये सारी चीजें दोबारा से इसको फिर आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।